मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, स्त्री कब पूर्णता प्राप्त करती है? जब वो मातृत्व का सुख प्राप्त कर लेती है, जब वो एक संतान को उत्पन्न कर देती है, तब जाकर के उसका ये जो स्त्रीत्व है वो सही मायने में पूर्ण होता है। हालांकि स्त्री का अपना शरीर है और इस मामले में मेरी जो सोच है बड़ी ही उदारवादी है। गर्भ धारण करना, कब धारण करना, नहीं धारण करना, ये सब स्त्री का स्वयं का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि ये उसका स्वयं का शरीर है। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि थोड़ा सा गंभीर भी है और थोड़ा चिंताजनक भी है। गंभीर और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोग, कई दंपत्ति विभिन्न कारणों के चलते, जिसमें करियर है, उनकी अपनी प्लानिंग है, उसको लेकर के संतान प्राप्ति का जो डिसीजन है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। और साइंस भी ये मानता है कि 35 वर्ष के बाद में यदि संतान प्राप्ति के जो इच्छुक दंपत्ति हैं उनको कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे विशेष कारण हम जान रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। यदि आपको ये श्रृंखला जाननी है, अच्छे से समझनी है, कारण का पता लगाना है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिस वजह से आप अभी तक संतान सुख से वंचित रह गए हैं, तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। 2 से अधिक वर्ष यदि आप विवाह के संपन्न हो चुके हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं परंतु 2 से अधिक वर्ष का समय जो है वो निकल चुका है और अभी तक आपको यदि निराशा हाथ लगी है, तो जरूर आपको ये एपिसोड्स सारे देखने चाहिए और इनके उपाय भी करने चाहिए जो कि हम साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित करते हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्त्री दोष या स्त्री श्राप, या जिसको कि कई बार हम दारा दोष भी कहते हैं, और इसका सीधा सा कनेक्शन हमारे पिछले जन्म से होता है। स्त्री या पुरुष, इन दोनों के दोनों में से किसी भी की कुंडली में यदि हो तब ये दिक्कत परेशानी आती है। सर्वाधिक श्रेष्ठ तो यही रहता है कि जब विद्वान कुंडली मिलान करे तभी वो इस प्रकार के दोषों को दृष्टिगत करे, उसका कुछ उचित उपाय कर ले, क्योंकि विवाह के पश्चात फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी जन्मपत्र का हाथ में उठा लीजिए और देखिए कि क्या अभी तक यदि आपको संतान प्राप्त नहीं हो पाई है तो उसका कारण स्त्री शाप या स्त्री दोष तो नहीं है। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम पूछेंगे। इसी एपिसोड के अंत में उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के लग्नों और सभी प्रकार की राशियों, सभी प्रकार की कुंडलियों पर अक्षरशः सही साबित होने वाले सारे पॉइंट्स हैं। तो पंचम भाव, जहां से कि हम संतान सुख का विचार करते हैं, यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में सप्तमेश, जो कि एक मारक होता है, यदि सप्तमेश जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तब फिर ये व्यक्ति को निःसंतानता का दंश झेलने को मजबूर कर देता है। साथियों, जो नवीन दर्शक हैं या थोड़ी कम जानकारी रखते हैं, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर सरल अर्थों के हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि सप्तम भाव में आपके 5 नंबर का अंक लिखा है और सूर्य देव जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यदि सप्तम भाव में आपके 4 नंबर का अंक लिखा है और चंद्र देव जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाए, या फिर 1 या 8, इन दोनों में से कोई एक अंक आपके सप्तम भाव में लिखा है और मंगल पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यदि 3 या 6, इन दोनों में से कोई एक अंक सप्तम भाव में लिखा है और इनके अधिपति बुध जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाए,
यदि 9 या 12 है, इन दोनों में से कोई एक अंक सप्तम भाव में लिखा है और गुरुदेव पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। यदि 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक सप्तम भाव में लिखा है और शुक्रदेव पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। यदि 10 या 11 है, इनमें से कोई एक अंक सप्तम भाव में लिखा है और शनिदेव पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, इस सब को हम कहेंगे कि मार्केश जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो गया। ऐसा व्यक्ति शार्प माइंड बहुत होता है, पर उसकी जो बुद्धि है थोड़ी गलत कार्यों की तरफ ज्यादा चलती है। सरकारी अधिकारी वो होता है, राजयोग उसके प्रबलतम स्थिति में होता है, पब्लिक लाइफ में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति है जो कि थोड़ी सी कॉमन है, जिसको हम कहेंगे कि पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र कई बार व्यक्ति को निःसंतानता के दोष से ग्रसित करता है। ये बात अलग है कि यदि उच्च का या स्वग्रही हो तो फिर ये प्रभाव उतना नहीं रह पाता। शुक्र की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धन बहुत अधिक मिलता है, आकस्मिक धन भी मिलता है, शेयर मार्केट सट्टे से इनको फायदा होता है, और जो इनका जीवन साथी होता है उनकी और इनके उम्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम विवाह की भी संभावना होती है और ससुराल पक्ष से इनको हमेशा प्यार, स्नेह और सहायता जरूर मिलती है। परंतु यही बात जिस पर कि हम चर्चा कर रहे हैं कि यह स्थिति भी निःसंतानता का दोष इनको प्रदान कर देती है। साथियों, तीसरी स्थिति है यदि पंचम भाव में राहु और चंद्रमा इन दोनों की यदि युति है, तो खास तौर पर राहु की दशा अंतरदशा यदि चल रही हो, चंद्रमा की दशा अंतरदशा यदि चल रही हो, तो इनको संतान बाधा अवश्य ही आती है। इनका जो एकेडमिक जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है उसमें कहीं ना कहीं इनके बाधा जरूर आती है। इनका अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ भाग्योदय होता है, ये भी पब्लिक लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और आकस्मिक संकट इन दोनों ही दशाओं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनको मुंह बाएं ही खड़े रहते हैं। इनका जो स्वभाव है थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव होता है। ये जो चाहते हैं बस किसी भी कीमत पर उसको प्राप्त करना चाहते हैं। साथियों, आज की चौथी और अंतिम स्थिति है यदि किसी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में राहु देव और पंचम भाव में शनि देव, यदि ये दोनों स्थितियां एक साथ में निर्मित हैं, तब भी ये व्यक्ति को स्त्री दोष से ग्रसित करती हैं और उसको निःसंतानता का दंश झेलने पर भी मजबूर करती हैं। उसका जो अपीयरेंस होता है, जो शारीरिक सौष्ठव होता है, बड़ा ही खूबसूरत और आकर्षक होता है। कोई कह नहीं सकता कि क्या ये संतान प्राप्ति में क्यों ये वंचित रह गए हैं, सभी को इस पर आश्चर्य होता है। ये स्थिति भी राजयोग कारक है। परिवार इनका स्वयं का बड़ा होगा, परंतु ये स्वयं अपना परिवार आगे बढ़ाने में अक्षमता महसूस करते हैं, एक जगह पर टिक करके नहीं रह पाते हैं, थोड़े से जरूरत से ज्यादा कामातुर ये होते हैं। चेहरे पर किसी न किसी प्रकार के चोट या फिर कट का निशान इनके रहता है और बचपन में किसी गंभीर बीमारी से ये ग्रसित अवश्य होते हैं। साथियों, जिन 4 स्थितियों की हमने चर्चा की, उन स्थितियों में यदि कोई ग्रह जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं 0 डिग्री का या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब फिर ये फलीभूत नहीं हो पाता है। श्रृंखला हमारी जारी है। आप भी यदि निःसंतानता से पीड़ित हैं तो इस चैनल पर आचार्य चंद्रकांत पर आप देखेंगे गणित को, और जो उपाय हैं इसका भी हम उपाय बतलाएंगे साधना सिद्धि चैनल पर। तो आप जरूर उसको देखिए और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनको कि वाकई में इसकी जरूरत है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीप पटेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भरूच, गुजरात से। आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में आकस्मिक धन योग जैसे कि सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार से लाभ का कोई योग है? बिल्कुल है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश स्वयं बुध है और वक्री होकर के अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो आकस्मिक धन का लाभ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद में नियमित रूप से गौ माता की सेवा करना प्रारंभ आप कर दीजिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की एक ऐसे दोष की जो व्यक्ति को निःसंतानता झेलने पर मजबूर करता है, तो उस दोष का, उस श्राप का नाम क्या है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।